जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने कंप्यूटर की रैम जब उसमें कम लगने लगती है हमें और स्लॉट हमारे पास कोई स्पेयर नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी दो स्लॉट होते हैं मदरबोर्ड पे। और उसमें भी एक तो आप जब परचेज करते हैं तब लग जाती है और एक बार आप इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको एक रैम हटानी पड़ेगी, तभी आप उसमें एक्सटेंडेड और ज़्यादा स्पीड वाली ज़्यादा बड़ी रैम ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको कभी ना कभी आपको ज़रूर कंप्यूटर के टाइम में लगने लगता है कि आपकी रैम स्पीड कम पड़ रही है, तो बढ़ाना कैसे चाहिए। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर पे रैम बढ़ाना चाहते हैं और आपके पास जगह नहीं होती, तो आपके पास एक ऑप्शन ये होती है कि आप अपने कंप्यूटर की जो यूएसबी पोर्ट है उस पर एक पेन ड्राइव लगा दें जो कि आपके रैम के तौर पे काम करे। लेकिन उसमें भी क्या होता है दोस्तों कि जब आप कंप्यूटर पे रैम इंक्रीज करते हैं तो आपको क्या करना है, किसी और पोर्ट पर आपको रैम नहीं लगानी है। जो आपके पास जो लैन कार्ड के पीछे जो कंप्यूटर के सीपीयू के पीछे जो लैन कार्ड होता है उसके साथ में जो दो पोर्ट होते हैं उनमें से किसी एक पोर्ट पर आपको रैम फिट करनी है। क्योंकि इस पोर्ट पर जो एक्यूरेसी और स्पीड होती है वो बेस्ट रहती है किसी भी डिवाइस की आप कंप्यूटर पे लगाते हैं, क्योंकि इन कंप्यूटर्स के पोर्ट की भी नंबर्स होते हैं और उन पे आपको स्पीड ज़्यादा अच्छी मिलेगी। और जो अगर आप यूएसबी 3 वाली रैम लगा रहे हैं तो वो आप इस पोर्ट पर लगा सकते हैं डेफिनेटली। तो आप जो अगर यूएसबी 3 वाली रैम लेते हैं तो आप इस पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि यूएसबी 3 पर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी। दोस्तों होता क्या है कि जैसे आप कंप्यूटर पे आप यूएसबी पोर्ट पे रैम लगाते हैं तो यूएसबी 3 वाली जो रैम होती है वो जनरेशन 2 की होती है, उनकी स्पीड होती है 10 Gbps। और अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट वाली लेते हैं तो 2x2 वाली जनरेशन की होती है, 20 Gbps स्पीड आती है। और जो DDR3 रैम होती थी पहले उनमें स्पीड होती थी 1866 मेगाहर्ट्ज वाली रैम होती थी 14.9 Gbps, और 2133 वाली होती थी 17 Gbps। तो इस तरह मतलब आप इस वाली इस वाली रैम के साथ आप ये वाली 20 Gbps वाली रैम की स्पीड लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें इसकी स्पीड ज़्यादा ही रहेगी, रैम की कम नहीं रहेगी। अल्टीमेटली तो कंप्यूटर प्रेफरेंस के तौर पे तो अपनी नॉर्मल रैम ही यूज़ करेगा, लेकिन जब उसको ज़रूरत पड़ेगी इस पर यूज़ करेगा, इसकी स्पीड आप इसको कभी कम नहीं लगेगी। कम अगर इसकी स्पीड कम होती यूएसबी की तो आपको कम लगती या सिस्टम हैंग होने के चांस रहते हैं। लेकिन इसकी स्पीड प्रॉपर है तो आपको इसमें कभी भी लैगिंग नहीं मिलेगी स्पीड में। इस पे भी लगाते हैं, और अगर आप DDR4 के साथ आप इसको लगाते हैं तो भी आपको नियर बाय काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी 20 Gbps के। जैसे आप इस पे लगाते हैं 15 या 21 वाली पे आप लगाते हैं DDR4 पे, तो आपको इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस मिल जाएगी। तो इस तरह से आप ये वाली USB 3 वाली, ये वाली इस तरह की पेन ड्राइव जो आप इस पे यूज़ करें लेटेस्ट वाली अपने USB 3 पोर्ट पर लैन कार्ड के इसके सिस्टम के सीपीयू के बैक साइड वाले पोर्ट पे, या फिर जो आपके साथ में लैन कार्ड के साथ में हो इस तरह के पोर्ट पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसके बाद हम देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। पेन ड्राइव मैंने इंसर्ट कर दी है इसमें, और ये राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, रेडी बूस्ट करेंगे इसको। जितनी आप पेन ड्राइव आप यूज़ करना चाहते हैं उस पर अप्लाई ओके कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अप्लाई ओके कर देंगे, जैसे मैं कर देता हूँ इसको। तो ये आपको अप्लाई हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि कुछ फुल डेडिकेटेड इसी के लिए रहे तो आप इस पर क्लिक करके अप्लाई ओके कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ लिमिटेड स्पेस इसमें अप्लाई रहे तो आप इस पर भी अप्लाई ओके कर सकते हैं, और आप इसमें एज अ पेन ड्राइव के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका डेटा भी रहेगा इंटैक्ट, और अगर आपका कुछ है आपके पास और वो भी रहेगा। इस तरह से जैसे ये पड़ा हुआ है ये रेडी बूस्ट पे तौर पे यूज़ होगी और वो ऐसे होगी। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आज के टाइम में जो पेन ड्राइव्स आ रही हैं उसको आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड ऑलमोस्ट इसके बराबर है। इन 3 पेन ड्राइव्स पर इन 3 रैम के साथ तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यूएसबी पोर्ट की जो रैम लगाई है अपने यूएसबी पेन ड्राइव उसकी स्पीड कहीं पर भी कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भले ही हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो कंप्यूटर इसी को यूज़ करेगा। वो तो जब कम पड़ेगी या रैम की ज़रूरत होगी एक्स्ट्रा तब वो इसको जाएगा, और इसकी स्पीड कम नहीं होनी चाहिए बस। तो इस तरह से आप इस पेन ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं एज अ रैम। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी आपको, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कमेंट एंड लाइक भी करें ज़रूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।